आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं इस बात की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप सभी लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ आप सभी लोगों को ये मैटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैटर के साथ में आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट, OMR सीट की एक डुप्लीकेट कॉपी, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं क्योंकि आप सभी लोग OMR भरने में बहुत गलतियाँ कर जाते हो। ऐसी गलतियाँ ना हो इसलिए मॉक टेस्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आप सभी लोग इस नोट्स को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर या 8318100619 पर बुक कर सकते हैं। हमारे नोट्स से आप सभी लोगों को संस्कृत विषय में 120 प्लस क्वेश्चन, साथ ही साथ हिंदी विषय में 118 प्रश्न, अंग्रेजी में 114 प्रश्न, गणित में 115 प्रश्न, विज्ञान में 119 प्रश्न, जीव विज्ञान में 118 प्रश्न, कला विषय में 116 प्रश्न, गृह विज्ञान में 114 प्रश्न आप सभी लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। ये बातें थी टीजीटी की और 120 प्लस की गारंटी हम एलटी ग्रेड की लेते हैं। यदि आप लोग टेट सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 138 क्वेश्चन करने के लिए आप सभी लोगों को नोट्स आज प्राप्त करने के लिए 9721411385 या 8318100619 पर कुछ जो है मैसेज करना होगा अपना एड्रेस वगैरह। आप सभी लोग ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बहुत जगहों पर आप सभी लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट की बातें की जा रही हैं कि अब जारी हुआ, तब जारी हुआ, ऐसे जारी हुआ, वैसे जारी हुआ। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि नवंबर में तो आपका पेपर होने से रहा, ये पेपर आपका दिसंबर जनवरी में जाएगा, ठीक है। और अभी तक शासन ने पूरी तरीके से मंजूरी नहीं दी है आपके सदस्यों की नियुक्ति आदि के संबंध में, ठीक। तो जब तक सदस्य आएंगे नहीं तब तक मैटर क्लियर होगा नहीं, ठीक है। तो अभी चुपचाप अच्छे से तैयारी करते रहो, बढ़िया है। आपको 3-4-5 महीने का टाइम अगर मिल जाए तो उससे बेहतर चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो आप सभी लोग तैयारी करते रहें। रही बात आपके सीटों को ऐड कराने की, संबंधित विज्ञप्ति आज जारी कराने की, तो वो भी टाइम आने पर वो भी पूरा करा लिया जाएगा। अभी तो विज्ञापन है ना आपके सामने, विज्ञापन में आपने आवेदन कर दिया है तो आप आराम से जो है उसका बेनिफिट उठाइए, तैयारी करिए। तैयारी आप हमारे साथ करना चाहते हैं, सफलता आप हमारे नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। और ये नोट्स आप लोग 9721411385 और 8318100619 इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पे आप बुकिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि कितने सीटों का अरेंजमेंट हुआ है आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सीटें आपकी पर्याप्त मात्रा में जुड़ चुकी हैं। 7700 सीटें कम नहीं होती हैं। 4200 के आवेदन पहले थे, मतलब 4200 के अध्यासन पहले थे, विज्ञापन आपका, ठीक है। और ये आप सोचेंगे कि 7700 पद आए कहाँ से, तो ये पहले के ही पद हैं। पहले जब टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था तभी के ये पद हैं। और चूँकि गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में नहीं दी और उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने मनमाना कार्य किया और 4200 का विज्ञापन जारी कर दिया तदस्थ शिक्षकों को बचाने के चक्कर में। लेकिन जब तदस्थ शिक्षकों का मामला हाईलाइट हुआ और कोर्ट की अवमानना का भय अधिकारियों को दिखाया गया तो उन्होंने तत्काल तदस्थ शिक्षकों का वेतन रोक दिया और उनके लिए बीच के जो रास्ते निकाले जा रहे हैं शासन स्तर से भी, बीच के रास्ते यही हैं कि उनको एक निश्चित मानदेय पर रखा जाएगा और उनका समायोजन किया जाएगा, ठीक है। कुछ अधिकारियों ने तो सुझाव दिया कि 50,000 तक उनका वेतन कर दो अब मतलब 50,000 का वेतन देने का तात्पर्य ये है कि आप उनको गवर्नमेंट जॉब ही दे दो, क्या मतलब है ना। लेकिन शासन ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उनको 15,000 के नियत मानदेय पर जो है समायोजित किया जाएगा। उनकी कहानी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी
जिसमें अध्यक्ष महोदय तो आए लेकिन सदस्य नहीं आ पाए, मतलब 2 सदस्य आपके नदारद थे। तो जाहिर सी बात है, जब तक कोरम का अभाव होता है तो लोक सेवा आयोग भी कोई भी डिसीजन करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचता है, ठीक है, क्योंकि उसका डिसीजन जो है सर्वमान्य नहीं होगा। इसलिए जो है कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। अब ये मीटिंग आज की डेट में बुलाई गई है, आज की डेट में ये मीटिंग होगी और इसमें जितने भी गणमान्य आपके सदस्य सम्मिलित होंगे, कला विषय की अर्हता के संबंध में आज निर्णय कुछ होने की संभावना है। और एक बात मैं आपसे बता दूं, शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता। एलटी ग्रेड तो आपके 1 ईयर में होना ही होना है। जीआईसी प्रवक्ता के मेंस को ऑप्शनल बनाने के लिए या मेंस को समाप्त कर देने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ डायट प्रवक्ता को भी 1 ईयर कराने का प्रस्ताव जो है शासन को भेजा गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्या माध्यमिक शिक्षा विभाग इस बात की मंजूरी देता है अथवा नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और अभी आप देखिए जो अक्टूबर 2021 में आपका पेपर हुआ था जीआईसी लेक्चरर का, वही पेपर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। इतना समय लग जाता है, 2 साल 2.5 साल 3 साल का वक्त लग जाते हैं। तब तक तो पता लगे कि जितने पदों पर आपका एग्ज़ाम हुआ था उतने पदों से अधिक तो जो है शिक्षक रिटायर हो जाते हैं। तो वो ऊँट के मुंह में जीरा ही होता है, मतलब उधर पानी भरो उधर जो है टंकी फूटी हुई निकल जा रहा है। तब तो भाई पानी भरते रहो, निकलता रहेगा, वो कभी टंकी भरेगी ही नहीं, है ना। यही वाली स्थिति है आपके जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की। इसमें बहुत बुरी कंडीशन है आपके जीआईसी कॉलेजों की, ठीक है, जहाँ पे विद्यार्थियों के 1300 नामांकन है लेकिन शिक्षकों के नाम पे 1 या 2 शिक्षक हैं। क्या पढ़ा पाएंगे वो शिक्षकों को, विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएंगे जब शिक्षक ही नहीं है तो, है ना। इस बात की जानकारी पूरी तरीके से माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी है। इसलिए इस कार्य पे आप तेज़ी से कार्य हो रहा है और पूरा हमें विश्वास है, पूरा यकीन है कि 25 तारीख के बाद आपका विज्ञापन किसी भी दिन जारी किया जा सकता है, ठीक है। और इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर दूं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को 1 ईयर कराने के लिए हम लोग पूरी तरीके से समर्थन में हैं आपके, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका जीआईसी प्रवक्ता भी जो है 1 ईयर हो या उसका मेंस जो है वो ऑप्शनल हो, मतलब ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा और वो एक ही दिन में कराया जा सकता है। सुबह में आप प्री दीजिए, शाम को आप मेंस दीजिए। यदि आप प्री में 40% अंक गेन करते हैं तो आपको आपके मेंस की कॉपी जांची जाएगी और उसी की मेरिट बनाई जाएगी। यदि आप नहीं पास कर पाते हैं तो आपका मेंस का कॉपी चेक नहीं होगा। यही प्रोसेस डीएसएस भी अपनाता है, यही प्रोसेस आपका केवीएस अपनाता है और यही प्रोसेस आपके अन्य भर्ती बोर्ड भी अपनाते हैं और यही प्रोसेस अब लोक सेवा आयोग भी अपनाने चल रहा है। और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, तो 75 जिलों से जो सेंटर की लिस्ट प्राप्त हुई है उसमें तमाम खामियां हैं। खामियां इस बात के लिए है कि कहीं कहीं न तो कंपाउंड है, ना कहीं पे जो है मतलब स्टील की अलमारियां हैं, ना ही डबल लॉकर है, ना ही जो है मतलब सीसीटीवी कैमरे हैं, ना ही वहाँ तक पहुँचने के लिए पक्की सड़क की व्यवस्था है। तो कई चीज़ों की खामियों वाले विद्यालयों ने भी अपने सेंटर को बनाने के लिए लिस्ट भेज दी है, जिसपे कल की डेट में सचिव स्तर की मीटिंग हुई है। और जब उन्होंने इस बात की जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी को दिया तो वो भड़क उठी कि ऐसे विद्यालयों को सेंटर हर हाल में नहीं बनाया जा सकता, है ना। और रही बात आपके सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में, तो उन्होंने इस बात से अपनी असमर्थता जताई। ये मामला मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में है और वही इस पर कोई निर्णय करेंगे। तो निर्णय करने का तात्पर्य ये है कि जब तक सदस्य आपके आएंगे नहीं तब तक जो है इन सेंटरों का निरीक्षण होगा नहीं, और जब तक इन सेंटरों का निरीक्षण नहीं होगा तब तक तो सारा कुछ गुड़ गोबर ही है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। और इस बार जो चीज़ें परिवर्तित हुई है, आपको हिंदी विषय में भी आपके संस्कृत का सेगमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो अनिवार्य संस्कृत आप सभी लोग पढ़ाते हैं इंटर कॉलेजों में, हाई स्कूल कॉलेजों में, वहाँ भी आपको संस्कृत का एक नया सेगमेंट देखने के लिए मिलेगा। और ये सेगमेंट आप सभी लोगों को टीजीटी के पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मतलब अनिवार्य संस्कृत से भी आप सभी लोगों के लिए
क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं और साहित्य पढ़ते हैं, उसी तरीके से आप सभी लोगों को संस्कृत विषय का भी अध्ययन करना होगा। ठीक है, अगर आप सभी लोग संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो उसमें से कम आपको 15 या 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बदले हुए रणनीति के तहत तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर स्वयं को ही सर्वमान्य मानते हैं तो कोई बात नहीं, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप सभी लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिक, सर्वप्रथम आपको तार्किक सूचनाएं दी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी टेट के लिए। यूपी टेट के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं कि यूपी टेट आएगा तो हम जो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, कब तक इसका विज्ञापन आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी हाल फिलहाल में एक आदेश जारी हुआ था कि जो एडमिशन ले चुके हैं वो विद्यार्थी आराम से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूपी टेट, सी टेट आदि का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए मान्य है। तो जब तक विद्यार्थी बीएड या डीएलएड या बीटीसी कंप्लीट नहीं करेगा वो अप्लाई कर ही नहीं सकता है। और यदि वो पहले से पास करके रखना चाहता है तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अथराइज कर दिया है। मतलब आप एडमिशन ले चुके हो तो आप आराम से आवेदन कर सकते हो, आप पास करके सर्टिफिकेट अपना रख सकते हो। ठीक है, और जब आप पास कर लोगे तब आपकी वो चीज़ें मान्य हो जाएंगी, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इसलिए अब यह फाउंडेशन समाप्त हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कब तक इसका विज्ञापन आएगा। तो इसका विज्ञापन 24 के बाद ही डिक्लेयर हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैराथन सुनवाई है और पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आप सभी लोगों को कुछ न कुछ जो है देखने के लिए अवश्य मिलेगा, कुछ दिशा निर्देश जारी होंगे ताकि ये रुकी हुई प्रक्रियाएं स्टार्ट हों। अभी कल की डेट में आपने देखा होगा बिहार में शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले विद्यार्थियों पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई। कई विद्यार्थी, छोटे ही लोग हैं, कई विद्यार्थी तो आईसीयू में पहुंच गए, मतलब उसको, उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है। तो जो चीज़ें आप सभी लोगों की, कम से कम आप लोगों को तो लाठियाँ नहीं खानी पड़ रही है ना। जो कार्य आप सभी लोगों के हैं, जो समस्याएं आप सभी लोगों की हैं, वो समस्याएं, वो कार्य बिना लाठी खाए, बिना धरना प्रदर्शन किए, बिना जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए आपके पूरे हो जा रहे हैं। तो आप सभी लोग आराम से बैठ करके तैयारी करें, और तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का। आप लोग 97 या 8318100619 पर अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी थी, लेकिन कहते नहीं है कि अधिकारी अपने आप को राजा समझते हैं। कल सर्वेंद्र विक्रम सर ही नहीं आए, जब अध्यक्ष ही नहीं आएगा जिसको मीटिंग की अध्यक्षता करनी है तो बाकी लोग क्या कर लेंगे। तो आज की डेट में जो आपकी मीटिंग होनी है, दोपहर तक जो वीडियो आपको दी जाएगी उसमें पूरी जानकारी आप लोगों को प्रदान की जाएगी। आप लोगों को एक बात मैं और भी बता दूं, यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और जो टेंडर आदि आए हैं उसमें से संस्थाओं, मतलब एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जैसे ही एजेंसियों का चयन कंप्लीट होगा वैसे ही आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। याद रखें, 26,162 पदों पर आपका विज्ञापन जारी होगा। हालांकि गृह विभाग ने 28,000 पदों की मंजूरी दी है कि 28,000 तक वैकेंसी आ सकती है, दे सकते हैं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, लेकिन आपकी जो वैकेंसी है वो 26,162 पदों पर ही आएगी। अब बात करेंगे आपके वीडियो की नई वैकेंसी को लेकर के। तो वीडियो की जो नई वैकेंसी है वो प्रारंभिक आर्ता परीक्षा के फाइनल आंसर की जारी होने के बाद तत्काल आपका वो विज्ञापन आएगा। जो 2200 पदों पर ये विज्ञापन है, तो आप सभी लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी वीडियो बनने के लिए। तो ये वीडियो नहीं, अधिकारी बनने के लिए है ना, ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए आप सभी लोगों के लिए पास बहुत ही अच्छा अवसर है। और इसकी तैयारी यदि आप हमारे साथ करना चाहें तो आपको मोस्ट वेलकम है 97 पर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि मुद्दा सम्मिलित है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की नियुक्ति के संबंध में। नियुक्ति के लिए तो ये क्लियर हो गया कि हिंदी के जो विद्यार्थी अभी तक मैटर अपने मतलब क्लियर नहीं कर पाए, मतलब जब विज्ञापन जारी हुआ था उनकी हड़ताल उस समय नहीं थी, बाद में उन्होंने हड़ताल कंप्लीट की और वो सिलेक्ट भी हो गया और वो अब नियुक्ति मांग रहे हैं। तो लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे विद्यार्थियों की नियुक्तियां नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो ये विद्यार्थी जो है मतलब लटक गए, लेकिन जो कला के विद्यार्थी हैं उनकी जो है समस्याएं अब दूर होती हुई दिख रही हैं।
क्योंकि कल माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि जिन विद्यार्थियों ने बीएड आदि कंप्लीट कर रखा है या जिन विद्यार्थियों ने इस डिग्री के माध्यम से जो है जॉब आज ली है, मतलब वो सक्सेस हो चुके हैं एंटी ग्रेड आज में, उनके लिए आप पोर्टल खोलिए और जो है आप इनका वेरिफिकेशन आज कराइए। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं और बहुत जल्दी आप लोगों की ये प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी और आप सभी लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी। अक्सर मीडिया में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती रहती हैं कि आज जो है मतलब नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, 1 हफ्ते बाद बांटा जाएगा, 3 दिन बाद बांटा जाएगा, 27 दिन बाद बांटा जाएगा, लेकिन नियुक्ति पत्र है कि साला बंटने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। और बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों ने बहुत सारे प्रयास किए बीएफए आदि को नियुक्ति दिलाने के लिए। मैंने कहा था आप सभी लोगों से नियुक्तियां होंगी तो बीएफए, टेक्निकल, फाइन, प्रावधिक सबकी होंगी, नहीं होंगी तो किसी की नहीं होंगी। और आज की डेट में मैं बता दूं, आज की डेट में आपके भाग्य का फैसला हो जाना है। जो चीज़ें होंगी वो आपके भाग्य का फैसला हो जाना है। नियुक्तियां मिलने होंगी तो भी और नियुक्तियां नहीं मिलनी होंगी तो भी। आप लोग जानते हैं काफ़ी कुछ चीज़ों के टर्मिनेशन लेटर भी जारी हो चुके थे। उन सारी चीज़ों के लिए प्रयास करके उन सारी चीज़ों को रुकवाया गया ताकि विद्यार्थी नर्वस ना होने पाए। आपकी मानसिकता और आपकी मानसिक समस्याओं को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए आखिरी दम तक प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अब बात करेंगे आपके सबसे बेहतरीन विकल्प, जो विकल्प आप सभी लोग ढूंढते हो कि कब प्राथमिक शिक्षा भर्ती आएगी। तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती आपका वो सितंबर माह में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, लेकिन विज्ञापन तभी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट से बीएड बनाम बीटीसी वाला केस फाइनल हो जाएगा। ठीक है, सुपर टेट ऐसा नहीं कि सुपर टेट होगा नहीं, सुपर टेट होगा। उसके साथ एडेड जूनियर की भी वैकेंसी आएगी। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 12,500 पदों के विज्ञापन के लिए जो संशोधित नियमावली को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। मतलब ये स्पष्ट है कि आपका जो नियमावली बनाई गई है वो नियमावली संशोधित करके सम्मिलित की गई नए शिक्षा सेवाचयन आयोग में। तो इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही गवर्नमेंट कि हम नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पीएनपी ने जो प्रस्ताव भेजा था कि हम यूपी टेट का विज्ञापन जारी करना चाहते हैं, उनके प्रस्ताव को फिर से वापस भेज दिया गया है कि कोई मतलब नहीं है आपके प्रस्ताव का, क्योंकि इस संस्था को समाप्त करना है उन्हें, है ना। परीक्षा नियामक प्राधिकारी मतलब एक सोती हुई संस्था, ऐसी सोती हुई संस्था जहाँ पे किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है, हमेशा गठबंद रहता है। सचिव महोदय जो है अपने केबिन में अपने आप को अंदर जो है सिटकनी मार करके बैठे रहते हैं और जैसे ही होता है पिछले दरवाजे से निकल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे अधिकारी जो आम स्टूडेंट से मिलना ना चाहें, ऐसे अधिकारियों को कोई वैल्यूएशन है नहीं। आगे हम बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के हैं। तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के बहुत जल्दी आप लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से भी एक आज्ञा पत्र देखने के लिए मिलेगा जो कि संपूर्ण भारत के लिए होगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होंगी और आप सभी लोगों के लिए जो सार्थक रूप से प्रयत्न किए जाते हैं उन प्रयत्नों का ही परिणाम है कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प देखने के लिए मिल रहा है। एसडीआई का विज्ञापन पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है कि अगस्त लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। यदि अगस्त लास्ट तक एसडीआई का विज्ञापन अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन नहीं जारी हुआ तो भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एक बात ये स्पष्ट हो चुकी है कि आपका जब भी विज्ञापन ये जारी होगा, मतलब 2-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते 10 दिन में, इस विज्ञापन में आप सभी लोगों को एक सरप्राइज ये देखने के लिए मिलेगा कि ये एग्ज़ाम जो है बदले हुए प्रारूप पर होगा। ठीक है, तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। और वेटिंग लिस्ट के लिए जो विद्यार्थी परेशान है कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, मैं आप सभी लोगों को बता दूं अभी वेटिंग लिस्ट के बारे में चिंता करना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। आप सभी लोग नए विज्ञापन की चिंता करिए, नए विज्ञापन की तैयारी करिए, क्योंकि नया विज्ञापन आपका किसी भी दिन जारी होने की प्रबल संभावना है। आज मीटिंग है, मीटिंग के बाद आप सभी लोगों को ये चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिख जाएंगी। धन्यवाद, आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।